तो अब समझते हैं हम लोग सेशन एक्सरसाइज 3 के लिए लास्ट के जो कंसेप्ट है उनको, दैट इज रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो एक काम करते हैं, देखो ए एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 1 1 1 -1, और बी एक और मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4, और हम लोग ए और बी का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए बी का यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 1 1 1 -1, और यहाँ पे 1 2 3 4 विच इज़ इक्वल टू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 + 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 3, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 4। क्या आएगा? इक्वल टू 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। लेट से ये मैट्रिक्स है सी, तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गए ए बी सी, और यहाँ पे रिलेशन क्या होल्ड कर रही है? ए और बी का प्रोडक्ट सी के बराबर है। ठीक है, फाइन। अब देखो बी को हम लोग फिक्स रखेंगे, ए में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और फिर इनका प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, और वही रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सी में लगाएंगे, तो देखेंगे ये दोनों सेम होते हैं कि नहीं। पहले मैं आपको जो ऑब्जर्वेशंस हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं वो बता देता हूँ। ए में जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे वो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन सी में लगाने पड़ेंगे। बी को फिक्स रखना पड़ेगा, बी को कुछ भी नहीं करना है, तो ये इक्वालिटी बनी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं इस प्रॉपर्टी को। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब क्या, ये देखो, तो ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दी 1 1 1 -1। बी को हमको कुछ नहीं करना है, तो एज इट इज़ बी लिख दिया हमने, और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू सी। सी है 4 6 -2 -2। तो b को फिक्स रखोगे, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन है रो इंटरचेंज, मतलब R1 इंटरचेंज R2। दूसरा क्या पॉसिबल है रो ट्रांसफॉर्मेशन में? किसी भी रो को रिप्लेस करो Ri + k × Rj, किसी और रो के साथ मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर को एक रो में ऐड कर दो और उसके एलिमेंट्स रिप्लेस कर दो उसी रो में। तो ये कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो हमने डिटर्मिनेंट्स में भी देखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करके देखते हैं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे हम लोग। वन -1 ऊपर जाएगा, 1 1 नीचे जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे साइड बाय साइड इसको भी ऊपर नीचे कर देंगे। ये आएगा -2 -2 4 6। देखेंगे कि ये इक्वल बनते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट लगा के देखते हैं हम लोग 1 -1 1 1, और यहाँ पे b 1 2 3 4। अब इनका हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा 1 - 3। ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 2 - 4। ये रो इस कॉलम के साथ 1 + 3। ये रो इस कॉलम के साथ 2 + 4। तो यहाँ पे आ रहा है -2 -2 4 6, सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन थी ए बी इज इक्वल टू सी। बी को फिक्स किया, बी में कुछ भी चेंज नहीं लगाया। ए में जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन सी में लगाओगे तो इक्वल टू बना रहेगा कि ये रिलेशन विल होल्ड। या यहाँ पे जो मैंने लिखा है ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, देन यू आर अलाउड टू डू रो ट्रांसफॉर्मेशन इन ए, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू अप्लाई इन सी, कीपिंग बी फिक्स्ड। तो बहुत इजीली आप ये रूल्स प्रूव कर सकते हो रो ट्रांसफॉर्मेशन की। ऐसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स है। ए इंटू बी अगर सी है, ए को अगर आप फिक्स करते हो, कुछ नहीं करते इसमें, तो जो
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे लगाओगे, सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों रूल्स के साथ अब हम लोग जाते हैं फाइंडिंग इन्वर्स। इन्वर्स कैसे निकाला जाए ये रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करके, वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स दिया है 1 2 5 2 3 1 एंड -1 1 1। इसका जो भी इन्वर्स है वो हमको निकालना है। तो A इंटू ए इन्वर्स क्या होगा? आइडेंटिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया, इसको फिक्स रखा जाए, इसमें जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे इसमें वही रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, तो ये इक्वालिटी बनी रहेगी, ये रिलेशन होल्ड करती जाएगी, ठीक है। तो आइडिया क्या है? आइडिया बहुत सिंपल है कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे लगा के इसको आइडेंटिटी बना दो, तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी इंटू ए क्या हो जाएगा? ये देखो, अगर मान लो आपने यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए और रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के इसको आइडेंटिटी बना दिया, तो क्या होगा कि इसमें भी रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे और इक्वालिटी बनी रहेगी। मान लो ये मैट्रिक्स कुछ बन गया, ओके, ये मैट्रिक्स आ गया M, तो क्या होगा? आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू M, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो अब इस पूरे वीडियो में हम लोग दो चीज़ें करेंगे। हम लोग यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे और ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे। ये होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू इनवर्स निकालना। और फिर हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट मेथड लगा के भी इसका जो इनवर्स है वो निकालेंगे और देखेंगे दोनों मैच करते हैं कि नहीं, ठीक है। रूल क्या है? इसको आइडेंटिटी अगर बनाना है तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ और 1 का अरेंजमेंट मुझे लेके आना है। कैसे करेंगे इसको? देखो, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है और मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 कैसे किया जाए? ये रो 2 है, रो 2 में यहाँ पे 0 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले रो 2 को रिप्लेस करेंगे रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। तो हम लोग इस 1 को यूज़ करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो जो चेंजेस है वो देखो कैसे दिखेंगे। रो 1 तो सेम रह रही है, रो 2 में क्या आएगा? रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। रो 3 के साथ क्या करना है वो भी देखते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। पहला रो है 1 0 0, यहाँ पे आएगा रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। ये देखो रो 2 में 1 है यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 1 में 0 है, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, ओके। रो 3 में भी मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? रो 3 को रिप्लेस करेंगे रो 3 प्लस रो 1। तो यहाँ पे एक और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, रो 3 को रिप्लेस करेंगे रो 3 प्लस रो 1। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे आएगा 0, इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे आएगा 3, इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे आएगा 6। सेम चीज़ यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी होगी। 0 + 1 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, 1 + 0 इज़ 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो नंबर्स है 1 2 5, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे -1, 5 2 = 10, 1 - 10 इज़ -9, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6। ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 0 0 -2 1 0 1 0 1। अब 1 0 0 आ गया।
अब यहाँ पे मुझे 1 लाना है क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ पे 1 होता है, तो हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 2 इज़ रिप्लेस्ड बाय माइनस रो 2, -1 इंटू रो 2। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 5 0 1 9 0 3 6, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 2 -1 0 1 0 1। यहाँ पे 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है। कैसे लाया जाए ये देखो। तो हम लोग इधर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, रो 1 इस रो को रिप्लेस करेंगे रो 1 -2 टाइम्स रो 2। हम लोग इस 1 को यूज़ करेंगे। एट द सेम टाइम क्या कर सकते हैं, रो 3 यहाँ पे भी 0 लाना है, तो रो 3 होती है ये, रो 3 को रिप्लेस करेंगे रो 3 -3 टाइम्स रो 2। तो हम लोग रो 2 को पिवोट मतलब पकड़ के इधर एंड इधर 0 लाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं चेंजेस क्या आएंगे यहाँ पे। तो रो 1 में क्या चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस लगाने, रो 1 -2 टाइम्स रो 2, रो 1 -2 टाइम्स रो 2, रो 1 -2 टाइम्स रो 2। रो 2 सेम रहेगा 0 1 9। रो 3 में भी हमको चेंजेस लगाने हैं, रो 3 -3 टाइम्स रो 2, रो 3 -3 टाइम्स रो 2, रो 3 -3 टाइम्स रो 2 इज इक्वल टू सेम चेंजेस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। रो 1 को रिप्लेस करेंगे, रो 3 को रिप्लेस करेंगे और रो 2 का ये वाले ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा रो 1 -2 टाइम्स रो 2, रो 1 -2 टाइम्स रो 2, रो 1 -2 टाइम्स रो 2। रो 2 इज केप्ट इंटैक्ट। यहाँ पे रो 3 -3 टाइम्स रो 2, रो 3 -3 टाइम्स रो 2 एंड रो 3 -3 टाइम्स रो 2। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, देखो यहाँ पे आएगा 1 0 9 2 18, 5 -18 इज -13। यहाँ पे आएगा 0 1 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे आएगा 3 9 27, यहाँ पे आएगा 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -3 2 0, यहाँ पे आएगा 2 -1 0 -5 3 1। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेके आएंगे। सी आइडेंटिटी में 1 0 0 चाहिए, 0 1 0 चाहिए, फिर यहाँ पे 1 0 0 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 1 कैसे लेके आए, डिवाइड बाय 21 करेंगे। सो डिवाइड रो 3 बाय 21, रो 3 इज रिप्लेस्ड बाय रो 3 बाय 21। दोनों तरफ यही रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंजेस ऐसे आएंगे 1 0 -13, 0 1 9 0 0 1। A inverse is equal to -3 2 0 2 -1 0 -5 by 21 -1 by +1 by 7 एंड 1 by 21। 21 से हमने डिवाइड कर दिया इसको। अच्छा यहाँ पे पिछले स्टेप में 3 9 27, 27 ये नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे -21 आएगा। सो डिवाइड बाय भी हमको -21 करना पड़ेगा। तो -21 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी -21, यहाँ पे माइनस आएगा। फाइन, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब फाइनली हमको यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रो 2 को रिप्लेस करेंगे, ये रो 2 को रिप्लेस करेंगे बाय रो 2 -9 टाइम्स रो 3। अब हम लोग इस 1 को यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे 0 लेके आने के लिए, एंड एट द सेम टाइम रो 1 को रिप्लेस करेंगे बाय रो 1 +13 टाइम्स रो 3।
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा 1 0 0, यहाँ पे आएगा 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, ये लगा के देखो प्रॉपरली। अगर आप रो 2 को रिप्लेस करोगे तो ये 0 1 ही बना रहेगा, बस यहाँ पे 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब पूरे रो 1 को आप रिप्लेस करोगे भी तो ये 1 0 सेम रहता है, सिर्फ ये 0 आता है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो रो 1 और रो 2 में चेंजेस है। रो 3 सेम रहेगा, तो रो 3 को लिख देते हैं -5/-21, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, सो विल गेट +5/21। यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव नंबर है, तो -1/7 आएगा, एंड यहाँ पे आएगा -1/21। अब रो 2 को रिप्लेस करते हैं। रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय रो 2 -9 टाइम्स रो 3 इसमें। ओके, सो रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय रो 2 -9 टाइम्स रो 3। रो 3 में है 5/21। रो 2 -5 टाइम्स रो 3 -1/7, एंड रो 2 -5 रो 2 -9 टाइम्स रो 3, सो रो 2 -9, यहाँ पे 9 आएगा, -9 टाइम्स रो 3। रो 3 इज -1/7, रो 2 -9 टाइम्स रो 3। सिमिलरली रो 1 में है रो 1 + 13 टाइम्स रो 3, सो रो 1 + 13 टाइम्स रो 3। रो 1 + 13 टाइम्स रो 3, एंड रो 1 + 13 टाइम्स रो 3। ओके, ऐसे टर्म्स आएंगे। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। अब ये नंबर्स हमको कैलकुलेट करने हैं। आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, लेट अस कैलकुलेट दिस नंबर्स नाउ। 21 इंटू 3, यहाँ पे आएगा -63 प्लस 13 इंटू 5 65/21। नेक्स्ट 7 2 ज़ा 14, 13 इंटू -1 -13/7। 21, अच्छा अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आएगा -13/21। तो ये पहला रो आ गया। लास्ट का रो तो है ही 5/21 -1/7 एंड -1/21। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 21 इंटू 2 42, 42 माइनस 5 9 ज़ा 45, तो -3/21 ये आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। 7 इंटू -1 इज -7, -7 + 9 इज 2, सो 2/7, माइनस माइनस प्लस, तो 9/21। और सिंप्लीफाई करते हैं इन रेशियोज़ को, तो फाइनली आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/21 1/7 -13/21 पहला रो। सेकेंड रो है -1/7 2/7 3/7, एंड थर्ड रो है 5/21 -1/7 -1/21। दैट्स इट, ये इन्वर्स है। अब ये अच्छे से ध्यान में रखो, हम लोग इसी का जो इन्वर्स है एडजॉइंट मेथड से अगर निकाल के देखें तो सेम आंसर आता है। अब मैं एक आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ। एडजॉइंट मेथड बहुत क्विक है। रो ट्रांसफॉर्मेशंस में तो भी एरर होने के चांसेस है, एडजॉइंट मेथड में एरर होने के चांसेस बहुत कम है। तो देखो एडजॉइंट मेथड से इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाए, बहुत फास्ट है, 2-3 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो हमको इसका इन्वर्स निकालना है। 1 2 5 2 3 1 एंड -1 1 1। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, या चलो एकदम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले इसका निकालते हैं माइनर का मैट्रिक्स M। तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 पे आना है, 1 का कॉलम 1 का रो छोड़ दो, और ये 4 नंबर्स का डिटर्मिनेंट निकालो। तो यहाँ पे आएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो माइनर लिखते जाते हैं। इसका माइनर क्या होगा, 2 इंटू 1 -1 इंटू 1,
तो ये आएगा 3। फिर इसका माइनर, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 5। फिर इसका माइनर 2 माइनस 5 माइनस 3। फिर इसका माइनर 1 प्लस 5 6। फिर इसका माइनर 1, यहाँ पे आएगा 3। फिर इसका माइनर 2 माइनस 15 दैट इज़ माइनस 13। उसके बाद फिर इसका माइनर 1 माइनस 10 माइनस 9। फाइनली इसका माइनर 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये सारे माइनर आ गए। अब आता है को फैक्टर पे। को फैक्टर क्या होता है? इसकी साइन चेंज नहीं करता। को फैक्टर इसकी साइन चेंज करेगा, इसकी साइन चेंज करेगा, इसकी साइन चेंज करेगा, इसकी साइन चेंज करेगा। तो ये माइनर को हटा के अब मैं लिख देता हूँ को फैक्टर मैट्रिक्स। ये को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब एडजॉइंट निकलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो 2 माइनस 3 5, 3 6 माइनस 3 माइनस 13 9 माइनस 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 इंटू 3 माइनस 1, फिर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 which is 2 minus 2 into 3 plus 25. So 2 minus 6 plus 25 which is 21. तो अब हम लोग इन्वर्स पे आ सकते हैं। ए इन्वर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमने ऑलरेडी निकाला। सो 2 3 माइनस 13 माइनस 3 6 9 5 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 21। हर एलिमेंट को 21 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आंसर आएगा ये। हर टर्म को डिवाइड कर दो, कॉमन फैक्टर्स निकाल दो, ए इनवर्स। देखो हार्डली एक पेज में 2 मिनट में आंसर आ गया। और रो ट्रांसफॉर्मेशन में कितना प्रॉब्लमेटिक है उसमें निकालना। तो दैट्स इट। अब सिर्फ इतना ही एक रह गया है कंसेप्ट कि अगर आपके पास यही जो मैट्रिक्स है ए, उसका अगर इन्वर्स निकालना होता 1 2 5 और फिर 2 3 1। अगेन ये जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इनएसेंशियल है, इतना ज़रूरी नहीं है। मान लो किसी ने बोल दिया कि इसका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकाल, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना होता है, ए इन्वर्स इंटू ए इस आइडेंटिटी लिखना होगा और इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने होंगे। तो आपको ऐसा लिखना होगा ए इन्वर्स इंटू ए, मतलब 1 2 5 2 3 1 minus 1 1 1 is equal to identity 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। और इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने होंगे। कॉलम के लिए क्या करोगे? यहाँ पे पहले 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। ये इसको आइडेंटिटी आप बनाने की कोशिश करोगे। सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। बस इतना कंसेप्ट आपको जानना है कि कैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं। अगेन इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एडजॉइंट इज़ मोर देन इनफ। रो ट्रांसफॉर्मेशंस पता होना चाहिए। हार्डली कभी कोई कॉलम पे क्वेश्चन आ सकता है तो आएगा, बट अगेन इट्स वेरी इनएसेंशियल, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अपने प्रैक्टिस के लिए आप करके देखना है। इसमें पहले 1 तो है ही, बस इसको 0 लेके आओ। इधर 0 कैसे लेके आओगे? कॉलम 2 को रिप्लेस करना होगा, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1। इसको 0 कैसे करोगे? कॉलम 3 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 3 माइनस 5 टाइम्स कॉलम 1। ये 1 को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे 0 लाने के लिए। सेम ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, अपने आप ए इन्वर्स आपको मिल जाएगा। तो अब आप उस पोजीशन में हो कि जो सेशन एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू।